मैं बहुत गाती थी। ओ तूने सारी कमाई गंवाई रसिया, अदालत में दावा करूंगी रसिया। फिल्म में गया, दो हंसों का जोड़ा बिखर गयो रे, गजब भयो रामा जुलम भयो रे। अवधि सुंदर है मीठ रसीली बोली, और मन हर लेत ठेठ गवई की बोली है। चाहूं नेह छोह में आशीष सुधि स्वजनों का, अर्पित भाव पुष्प गीतों की रंगोली है। सपना सजाया मैंने लोक गीतों का सजोने का जो, इसीलिए सब कहें प्यार से संजोली। मंदिरा के आरी आरी फेर ली मलिनिया, हो कि लहिना ले तू हो, हाँ कि लहिना ले तू हो। हमरे केत की के फुलवा माई लेना ले तू हो। मंदिरा के भीतरा से बोली दुर्गा मैया, हो कि हम ना लेवे हो। मानस होए तुलसी के हाथ से काका रमई के, और अवधि में मान सम्मान बाटे एक एक मनई के। राम के मर्यादा भा भाषा के दादा बा, अवधि में हमारे मिठास बहुत ज्यादा बा। मैं आत्मा की आवाज में आई हूँ, तो मैं जरूर, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, कोई अगर ऐसा कर सकता है, अच्छे अच्छे स्टूडियो बनाइए, हम कलाकारों को गवाइए, और अवधि इंडस्ट्री भी खड़ी होनी चाहिए। क्या बात। मंदिरा के भीतरा से बोली देवी मैया, हो कि दैना दे तू हो, हाँ कि दैना दे तू हो। अपने अढ़उल के फुलवा मालिन दैना दे तू हो। माँ बोलती है कि जब तुम रोती थी तो मैं कुछ देर तुम्हें रोने देती थी, क्योंकि ऐसे मतलब कर्कश वाला रोना नहीं था कि बच्चा तेज तेज रो रहा है, उसमें गुस्सा आ रहा है कि क्यों रो रहा है। कहती थी इतना अच्छा रोती थी कि मन करता था थोड़ी देर और रो। सोवत रहानी अम्मा जी के गोदिया, निदिया चट गईले मोर हो। केकरा दुआरे बाबा बाजन बाजे, के कर होत बियाह हो। मैं जब भी ये गीत गाती हूँ ना, मुझे इतना, मेरे ब्याह को अब 3 साल हो गया है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है ना कि मैं मैं उसी जोन में चली जाती हूँ। तू ही बेटी आऊर, तू ही बेटी बाऊर, तू ही बेटी चतुरी सयान हो। अपने दुआरे बेटी बाजना बाजे, तोहरा ही रचाबा बियाह हो। बुलौआ आता था पूड़ी बेलने के लिए, बहनी आवे के बा, हमरे यहाँ लइका भैवा आवे के बा। तो जो बुलौआ होता था, उस बुलौआ में जा जाके संजोली ने गाना सीखा, सुना। अरे ऐसना मनोहर कि मंगल मुहूर्त, अरे सुहावन सुंदर सुरात हो। हे राजा जी एक रे तो राहल हा जरूरत मुहूर्त खूबसूरत जी। ए राजा जी एक रे तो राहल हा जरूरत मुहूर्त खूबसूरत जी। आत्मा की आवाज, साधारण लोगों की असाधारण कहानियां। बेटियां जब घर में हो तो खुशियां यूं बढ़ती रहे, बेटियां जब घर में हो तो खुशियां यूं बढ़ती रहे। बेटियां सम्मान की ही राह पर चलती रहे, बेटियां सम्मान की ही राह पर चलती रहे। हो किरण बेदी के जैसे दुष्टों का तब नाश हो, गर जो बेटी फातिमा हो न्याय में विश्वास हो। घर की बेटी कल्पना हो चूम ले सारा गगन, घर की बेटी कल्पना हो चूम ले सारा गगन। हो लता मंगेशकर तो गीत से कर दे मगन,
हो लता मंगेशकर तो गीत से कर दे मगन, हो अरुणिमा जैसी बेटी नाप दे ऊंचे शिखर, इंदिरा गांधी के जैसी वाक्पटुता में प्रखर, इंदिरा गांधी के जैसे वाक्पटुता में प्रखर, साए ना हो या हो सिंधु देश का अभिमान है, साए ना हो या हो सिंधु देश का अभिमान है, पीटी उषा जैसी बेटी नारी का सम्मान है, पीटी उषा जैसी बेटी नारी का सम्मान है, हो अगर वो लक्ष्मीबाई शत्रु भी भयभीत हो जो मेरी कौम बेटी देश की ही जीत हो जो मेरी कौम बेटी देश की ही जीत हो, हम बचाएं बेटियों को चलिए मन में ठान ले, हम पढ़ाएं बेटियों को चलिए मन में ठान ले, शिक्षा का रास्ता दिखाएं बात इतनी मान ले, शिक्षा का रास्ता दिखाएं बात इतनी मान ले, चलिए मन में ठान ले, नारी को सम्मान दे बात इतनी मान ले, क्या बात, नारी को वाह वाह, सम्मान दे। क्या बात, वाह 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 वाह। आत्मा की आवाज में जो प्यारी सी बेटी आज हमारे सेट पर बैठी हुई है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो इनको नहीं जानते होंगे, तो मैं जल्दी से इनका परिचय आपसे करवाता हूं। दोस्तों, आज आत्मा की आवाज में हमारे साथ हैं संजोली पांडे, जो जानी मानी लोक गायिका हैं और संजोली भोजपुरी और अवधी दोनों ही भाषाओं में बहुत प्यारा, बहुत अच्छा गाती हैं। मुस्कुराती हुई संजोली पांडे से अगले आधे घंटे तक आज बेहतरीन म्यूजिकल बातचीत होने वाली है, तो आप सब दिल थाम कर बैठिए, आपको बहुत अच्छा संगीत, बहुत अच्छा फोक म्यूजिक आज सुनने को मिलने वाला है। संजोली ने बहुत सामान्य परिवार में जन्म लिया, सामान्य एक पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, जहां पर गीत संगीत का कोई बहुत ज्यादा रुझान नहीं था, और वहां से आगे बढ़ते हुए आज सोशल मीडिया पर संजोली के मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और वो देश विदेश में अनेक जगहों पर अपनी प्रस्तुतियां दे चुकी हैं। हम चाहते हैं संजोली, आपकी जिंदगी की कहानी शुरू आपके बचपन से हो, कहाँ पर जन्म हुआ और कैसे बचपन में आपने संगीत की ओर अपने कदम आगे बढ़ाए? हमेशा लोगों का ये प्रश्न रहता है कहाँ जन्म हुआ, और ये मेरा नाम जो संजोली है, ये संजोली आखिर कैसे पड़ा। तो मैं हमेशा एक बात मंच के माध्यम से बोलती हूँ, आज इस आत्मा की आवाज़ में मैं बैठी हूँ, तो मैं ज़रूर अपने श्रोताओं को, दर्शकों को बताना चाहूँगी कि अवधी सुंदर है, अवधी सुंदर है, मीठ रसीली बोली और मन हर लेत ठेठ गवई की बोली है, चाहूँ नेह छोह में आशीष सुधि स्वजनों का, अर्पित भाव पुष्प गीतों की रंगोली है, सपना सजाया मैंने लोक गीतों का सजोने का जो, इसीलिए सब कहें प्यार से संजोली। क्या बात है संजोली, और मेरा नाम संजोली, मुझे लगता है नाम का बड़ा असर होता है, और वो नाम का ही असर मुझ में हुआ। संजोली यानी कि मुझे कुछ तो सजोना था। तो और मैंने अवधि की बात की, अवध क्षेत्र की बात की, तो अवध क्षेत्र मेरा अयोध्या, मेरा जन्म स्थान है। अयोध्या में एक रामापुर गांव है जहां मेरा जन्म हुआ, और मेरी शिक्षा दीक्षा प्रारंभिक सब कुछ वहीं से शुरुआत हुई, और वहीं मैंने थोड़ा बहुत गाना शुरू किया। और मैंने सुना है उस रामापुर गांव में आप जब छोटी थी, छोटी सी प्यारी सी बच्ची जी, तब भी सोहर गाने लगी थी? मुझे लगता है जब मैंने बोलना शुरू किया, जो मेरी माँ बताती हैं, तो कभी कभी जैसे बच्चा रोता है तो उसे लोग चुप कराते हैं, माँ बोलती है कि जब तुम रोती थी तो मैं कुछ देर तुम्हें रोने देती थी, क्योंकि ऐसे मतलब कर्कश वाला रोना नहीं था कि बच्चा तेज तेज रो रहा है, उसमें गुस्सा आ रहा है कि क्यों रो रहा है। कहती थी इतना अच्छा रोती थी कि मन करता था थोड़ी देर और रो। तो मुझे लगता है कि वो शुरुआत तो वहीं उसी से में हो गई। लंग्स खुल गए, रोते 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 फेफड़े रोते खुल गए जी, और लंबी तान भरने लगी। लंबी तान भरने लगी। तो शुरुआत वहीं से हुआ। गांव में जो परंपरा थी आज धीरे धीरे खत्म हो रही है। बुलौआ आता था पूड़ी बेलने के लिए, बहनी आवे के बाद हमरे यहाँ लइका भैवा आवे के बाद, तो जो बुलौआ होता था उस बुलौआ में जा जाके संजोली ने गाना सीखा, सुना। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं रामापुर में जन्मी, जहाँ पे गांव में बड़ा गाने वाले तेज तर्रार लोग हैं, खूब गाते हैं।
तो लेकिन वही है कि गांव तक सीमित रह गए, उनको मैंने सुना, उनसे सीखा और आज उन्हीं गीतों को मैं मंच पे गाती हूँ। तो जब पहली बार मंच पर गाया तो क्या हुआ, कोई घटना घटी थी क्या? मैं चूंकि शुरू से ही मुझे ऐसे डर नाम की चीज मेरे अंदर नहीं थी। मैं शुरू से ही पता नहीं ईश्वर का दिया हुआ ऐसा कौन सा तोहफा है जो मुझे हमेशा किसी के सामने मैं डरती नहीं हूँ। जब भी मुझे बोल दिया जाए कि इस मंच पे गाना है या ऐसे करना है, मैं तुरंत चली जाती थी। मुझे ये भी नहीं पता था मुझे कितना आता है, मैं इस मंच पे खड़े होने लायक हूँ या नहीं, कुछ नहीं सोचती थी, बस मंच पे चढ़ जाती थी। पहली बार जब मैं लखनऊ में ही छठ पूजा, छठ घाट गोमती के किनारे, पहला मेरा मंच वही था। जब मैं मंच पे खड़ी हुई तो मैंने कुछ न आव देखा न ताव, और मुझे ये भी नहीं पता था कि स्केल क्या होता था। म्यूजिशियन ने पूछा, कीबोर्डिस्ट ने, कि स्केल क्या है। मैंने कहा स्केल तो मुझे नहीं पता, मुझे गाना पता है मुझे तो मैं गाना बता सकती हूँ कि स्केल आप बाद में स्केल नापिएगा। आप देखिए। तो मैंने गाना शुरू किया और मैं शुरू से जब गाती थी तो मेरा ये था कि मैं एक जगह खड़े होकर नहीं गा सकती, मैं झूमूंगी, नाचूंगी, मैं पूरा म्यूजिक को एंजॉय करती थी। तो मैंने गाना शुरू किया और मैं देख रही हूँ दर्शकों की तालियां बज रही हैं। तो ऐसे मेरी शुरुआत हुई मंच के माध्यम से और लोगों ने बहुत सराहा। एक उस समय की, जैसे आपने घटना की बात करी कि उस समय कोई घटना घटी हो, ऑडियंस में पापा बैठे थे, पापा के बगल जो व्यक्ति बैठे थे उन्होंने पापा से बोला, उन्हें नहीं पता था कि ये इन्हीं की बेटी है, ये लड़की अच्छा गाई, बहुत अच्छा गाई भाई साहब, आपने सुना ना, इतनी देर से बहुत सारे कलाकार हैं लेकिन इसने तो झुमा दिया। पापा ने कहा हाँ हमको भी ठीक ठाक लग रहा है। उन्हें इच्छा थी कि ये और बोले ये और बोले, तो उन्होंने मेरी बड़ी प्रशंसा की। तो उस दिन से पापा को लगा कि जब बाहर के व्यक्ति तारीफ करने लगते हैं तो अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि मेरी बिटिया सही कर रही लेकिन है। ब्राह्मण परिवार में लड़कियां गाए बजाए बहुत बहुत ज्यादा इसको, और वो भी अयोध्या और वहां पे रामापुरवा, हाँ हाँ तो मतलब क्या संभव था कि बच्ची गाए? तो शुरू में थोड़ा बहुत विरोध हुआ होगा। बहुत हुआ, मतलब लोगों ने खुल के तो नहीं बोला, लेकिन उस चीज़ को हम लोगों ने महसूस किया कि लोग, क्या मैं बाहर की क्या बात करूं, मेरे बाबा जी, मेरे दादाजी, उन्होंने ही पहली बार बोला था खाली गावे नाचे के बाटे ये कुल करे के बा। क्योंकि पहली बार मैंने गांव के बगल एक मंच पे गाया था, तो वहां पे गाना तो वैसे ही इतना गलत माना गया, ऊपर से किसी ने पैसे दे दिए, तब तो वो सोने में सुहागा हो गया। मुझे किसी ने पैसे थमा दिए तो वो बहुत गलत मैसेज गया कि गावे बजावे का पैसा लेते ही, है ना। तो उस दिन मेरी माँ को बहुत डांट पड़ी थी। बाबा ने कहा बिटिया के नचावे के बा, अब यही करेगा बा। तो मम्मी ने कहा कि ये पैसे जिन भैया ने दिए ना उनको लौटा दो, वरना घर में रहने नहीं दिया जाएगा। तो वो पैसा हमने वापस कर दिया था उनको। अच्छा, वो हमने रखा नहीं क्योंकि वो बहुत गलत माना गया था। लेकिन उसी दिन मैंने तय किया था कि मैं ऐसा काम करूंगी कि मेरे दादाजी को बहुत प्राउड फील हो। और एक चीज़, जब मैं गांव थी तो ऐसा कुछ पता नहीं था कि गाने के ऑडिशंस भी होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि गांव में थी, बिल्कुल ठेठ लड़की जैसे बोलते ना गांव की, वही सब था मेरा, वही रहन सहन। लेकिन फिर एक दिन मुझे पता चला, मेरे पिताजी को पता चला, हमारे गांव से दूर 2 किलोमीटर दूर एक बाजार है, गोसाईगंज बाजार, वहाँ पोस्टर लगा हुआ था, सितारों की खोज। वाह, तो उन्हें पता नहीं सितारा यही है। हाँ, सितारों की खोज। पापा ने कहा कि हम घर में आम बोलचाल में तो अवधि ही यूज करते हैं। क्या कहा पापा ने? हाँ, अवधि में बताओ। अवधि में बोले कि तो का पता बा, एक ठो कोनो ऑडिशन टाइप के होत बा। हम कहे ऑडिशन क्या होता है? ऑडिशन मतलब परीक्षा होई तोहार कि तू कितना बढ़िया गाय ले, तू अगर बढ़िया गाय लेबू तो का फिर फैजाबाद जिला में बुलाई जाए। वाह। तो हम कहे कि पापा हमके तो गावे के बा। तो ठीक बा, बिहान तैयार हो, लेकिन केहू बताओ ना घर में, खासकर बाबा का। वाह वाह वाह, हाँ, तो ऐसे मुझे चुपके से लेकर के गए और मुझे ऑडिशन दिलाए। जब मैं वहां पहुंची तो मुझे ये नहीं पता था कि ये जो कंपटीशन है ये लोकगीतों का है। मुझे ये लगा कि मुझे कुछ फिल्मी गाने, कुछ ऐसे गाना होगा। जब मैं वहां पहुंची तो माँ को भी लेकर साथ में गई थी, और जब मैं वहां पहुंची तो मुझे पता चला ये लोकगीतों का है। मतलब अगर कोई पूछे लोकगीत कहाँ से गाना शुरू किया, तो गाया तो गांव में, लेकिन मंच मुझे सितारों की खोज में मिला। तो जब मैं वहां पहुंची, लोगों ने बोला कि ये लोकगीतों का कार्यक्रम है, तब मैंने तुरंत माँ से 2-4 गाने एकदम स्पेशल सीखे। एक तो देवी पचरा, हाँ वहीं पे, क्योंकि मेरा नंबर बड़े बाद में था। तो मैंने तुरंत माँ से जाकर के बाहर सीखा और एक देवी पचरा तुरंत जाके गाया। तो वो ठेठ देवी पचरा था जो मैंने गाया। कहिए तो गुनगुनाओ। याद है? हाँ हाँ प्लीज, बिल्कुल। मंदिरा के आरी आरी फेरली मलिनिया, हो कि लहिना ले तू हो,
हाँ कि लैना ले तू हो हमरे केत की के फुलवा माई लैना ले तू हो। मंदिरा के भीतरा से बोली दुर्गा मैया हो कि हम ना लेवे हो। मंदिरा के भीतरा से बोली दुर्गा मैया हो कि हम ना लेवे हो। हाँ कि हम ना लेवे हो। तोहरा केत की के फुलवा मालिन हम ना लेवे हो। चूंकि देवी माँ को अड़हुल पसंद है तो वो फिर से लुभाती है कि हमारा अड़हुल के फुलवा। तो माँ कहती हैं मंदिरा के भीतरा से बोली देवी मैया हो कि दैना दे तू हो। हाँ कि दैना दे तू हो। अपने अड़हुल के फुलवा मालिन दैना दे तू हो। अपने अड़हुल के फुलवा मालिन दैना दे तू हो। क्या बात। और फिर ये मैंने गाया, मेरा सिलेक्शन हो गया, सितारा खोज लिया गया। खोज लिया गया। तो वहां से मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस मिला लाइफ में कि मैं कुछ तो कर सकती हूँ या मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। अब मैंने सुना है कि आपने कई टेलीविजन चैनल्स में भी काफी बहुत एपिसोड्स पेश किए, तो थोड़ा बताइए उसके बारे में। चैनल की मैं बात करूं तो मुझे ये नहीं पता था कि लोगों ने बताया बहुत अच्छा गाती हूँ, ये तो पता चल गया था लोगों ने जब सराहना की। मैं बोल भी सकती हूँ टीवी पे, ये नहीं पता था। तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि संजोली मुझे एक ऐसा कार्यक्रम करना है जिसमें लोकगीतों के बारे में बताना है, तो क्या तुम बता सकती हो। तो ऐसे चीज़ें जब मुझसे पूछी जाती थी तो मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं टीवी पे एज अ एंकर मैं कुछ बोल सकती हूँ। एक लखनऊ में एक कार्यक्रम हो रहा था माटी के बोल, उसका ऑडिशन चल रहा था। मैं भी ऑडिशन देने गई थी सर वहाँ पे। और मैं ऑडिशन देने के लिए मैंने 2-4 गाने बेहतरीन तैयार करके मैं गई थी। जब वहाँ पे जो एंकर थी वो बोलने लगी और उसके बाद मेरा नाम अनाउंस हुआ, मैं वहाँ गई गाने के लिए। तो मैंने सोचा कि ये लोकगीत चूँकि टिपिकल है, मैंने गाँव से सीखे हैं, क्यों ना मैं इसको थोड़ा ब्रीफ में थोड़ा ऑडियंस को बता दूँ। तो मैंने बताया कि मैं अभी जो गीत गाने जा रही हूँ ये हमारे गांव में बहुत ही बेहतरीन कजरी इसको बोला जाता है और ननद और भाभी के नोक झोंक का गीत है। ऐसे मैं समझाना जब शुरू की तो जो डायरेक्टर थे वो मुझे देख रहे थे कि हाव भाव, जो बातचीत, जो बोलने का तरीका, समझाने का तरीका, ये हमारी एंकर से बेटर है। मैं देख रही हूँ कि वो मेरा गाना नहीं सुन रहे, मेरे सामने ही बैठे थे, मेरा गाना नहीं सुन रहे हैं, वो अपने प्रोड्यूसर के कान में कुछ बोल रहे हैं। तो मुझे थोड़ा ये भी लग रहा था शायद मैं अच्छा नहीं गा रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ से कहानी कुछ और होने वाली है। सर मुझे बहुत बुरा लगा, उस एंकर को हटा दिया गया, लेकिन उनकी जगह मुझे लिया गया माटी के बोल में। और फिर मैंने वहाँ से एंकरिंग भी शुरू की। तो कई सारे टीवी चैनल में मुझे एंकरिंग के लिए भी बुलाया गया और साथ ही साथ मैंने बहुत सारे एपिसोड्स अपने लोकगीतों के भी किए। अच्छा, आप अवधी में भी गाती हैं और भोजपुरी में भी गाती हैं। दोस्तों, आत्मा की आवाज में आज हम जिससे बात कर रहे हैं वो संजोली पांडे हैं। संजोली पांडे बहुत मीठी आवाज और लोक गायन की दुनिया में बहुत नाम कमाया इन्होंने। भोजपुरी और अवधी दोनों भाषाओं में संजोली ने अपना हाथ आजमाया और दोनों को बहुत अच्छे से निभाती हैं, गाती हैं। दोनों में आपको ज्यादा पसंद क्या आता है? सर मैं चूंकि अवध की बेटी हूँ, अवधी मैंने सीखा नहीं है, भोजपुरी मैंने सीखा है। तो जो चीज मुझे मिला है विरासत में, जो मेरे अंदर है, उसमें मुझे ज्यादा मजा आता है। बाकी भोजपुरी गाने में, बोलने में बहुत मिठास है भोजपुरी में, तो मुझे बहुत आनंद उसमें भी आता है। लेकिन जो मेरी आत्मा बसती है ना, वो अवधी में बसती है। क्योंकि मैं ये भी बोलती हूँ, मानस होए तुलसी के हाथ से काका रमई के, और अवधी में मान सम्मान बाटे एक एक मनई के, राम के मर्यादा भा भाषा के दादा बा, अवधि में हमारे मिठास बहुत ज्यादा बा। तो मुझे लगता है अवधि हमारी बड़ी मीठी बोली है, तो मेरा अवधि में बड़ा मन लगता है। लेकिन भोजपुरी ने मुझे बहुत सम्मान दिलाया। भोजपुरी मैं एक चीज देख रही हूँ, अवधि गीतों का जो दायरा है वो बहुत सीमित है। भोजपुरी आज दुनिया के कोने कोने तक फैल गई है, इंडस्ट्री हो गई है। मेरी इच्छा भी है, मैं आत्मा की आवाज में आई हूँ, तो मैं जरूर, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, कोई अगर ऐसा कर सकता है, अच्छे अच्छे स्टूडियो बनाइए, हम कलाकारों को गवाइए, और अवधि इंडस्ट्री भी खड़ी होनी चाहिए। क्या बात।
क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री तो खड़ी है और वहां से बहुत सारे काम मुझे मिलते हैं करने को, सब बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अवधि इंडस्ट्री अगर जिस दिन खड़ी होगी उस दिन मुझे बहुत खुशी बहुत होगी। बड़ी बात है। हाँ और बहुत कोशिशें भी हो रही हैं उसके जी लिए। जी बहुत से लोग कई स्तरों पर प्रयास कर रहे हैं कि अवधि भी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री जी, वो खड़ी की जाए। और एक ज़माने में अवधि गाने कितने थे फ़िल्मों में, फुल बहुत गेंदवा मुझे न मारो, लगत करे जवाब पे, चोट से लेके नदी नारे न बिल्कुल जाओ, बिल्कुल। श्याम पहिया परी, हाँ, ढेरों गाने थे। बहुत और सारे खई के पान बनारस वाला। हाँ, खई के पान बनारस, हाँ, बहुत सारे गीत, और मैं ये कहूँगी बहुत सारे गीत की जो धुन है, अवध के बहुत ठेठ जो पारंपरिक गाने थे, उनको, जैसे एक गाना मुझे अभी याद आ रहा है, मैं बहुत गाती थी। ओ तूने सारी कमाई गंवाई रसिया, अदालत में दावा करूंगी रसिया। फिल्म में गया, दो हंसों का जोड़ा बिखर गयो रे, गजब भयो रामा जुलम भयो रे। लखनऊ के बड़े प्रसिद्ध साहित्यकार, कवि, लेखक योगेश प्रवीण जी के साथ मेरा बहुत उठना बैठना हुआ। जब वो थे, मुझे बिटिया बिटिया कह के बहुत प्रेम देते थे। तो एक दिन वो मुझे बताते हैं कि ये जो गाना सुनती हो ना, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे। तो उन्होंने मुझे बताया कि संजोली, ये मेरे सामने की बात है, बड़ी फेमस कोई नटिन थी, वो गाती थी, अरे इक्के वाले रे, इक्के का पर्दा खोल दे, इक्के वाले रे। अच्छा। उन्होंने बताया ये मेरे सामने का गाया हुआ गाना है, जो मेरे सामने ही फिल्म में चला गया, और वो लिरिक्स बदल के गाना ऐसा है। तो अवध के बहुत सारे कलाकारों के जो गाए हुए गीत थे, उनसे फिल्मों में बहुत सारे गाने गए हैं। तो अवधि बहुत ही समृद्ध है, बस वही इंडस्ट्री खड़ी हो जाए तो अलग ही बात हो। अच्छा, लोग जानना चाह रहे होंगे, हमारे जो आत्मा की आवाज़ के दर्शक हैं, वो ज़रूर उनके मन में बात आ रही होगी कि संजोली ने ये गॉड गिफ्ट है सब कुछ, या आपने कहीं अपनी आवाज़ को तराशा, कहीं शिक्षा प्राप्त की, किसी संस्थान में, किसी गुरु से? जी, मैंने 2008 तक तो मैं अयोध्या में ही थी, गाँव ही थी, और 2009 में, चूँकि मेरे पिताजी को मैंने बोला कि मुझे संगीत सीखना है, क्योंकि अब जब मैं आगे बढ़ रही हूँ, लोगों के सामने जा रही हूँ और कलाकारों से मिल रही हूँ, तो लोगों को मैं देख रही हूँ तो उन्होंने सीखा हुआ है। लोग स्केल की बात करते हैं, लोग रागों की बात करते हैं, उसमें मैं पीछे रह जाती हूँ। तो मुझे संगीत सीखना है, इसलिए मैं लखनऊ आई। तो मैं हमेशा बोलती हूँ, रामापुर से लक्ष्मणपुर की तरफ मैं आ गई, वाह, वाह! लखनऊ वाह! लखनऊ आ गई। हाँ। और यहाँ मैंने भातखंडे हुँ, संगीत विश्वविद्यालय से हुँ। मैंने अपनी प्रवेशिका शुरू की, वहाँ से मैंने संगीत सीखना शुरू किया। आदरणीय मेरे गुरुजी सिद्धिनाथ मिश्रा जी, सीमा भारद्वाज जी, और मेरी मंजूषा मिश्रा मैम, राहुल अवस्थी सर, सबके सानिध्य में मुझे सीखने को मिला। बस थोड़ी-सी एक कमी मुझे लगती है, गुरु शिष्य परंपरा के तहत मैं नहीं सीख पाई। वो सीखती तो आज थोड़ा और मेरे अंदर क्लासिकल को लेकर के और सारी चीज़ों को लेकर एक अलग बातचीत होती। लेकिन फिर भी जिन गुरुओं से मैंने सीखा, उनसे मुझे जो कुछ मिला, उससे मुझे कॉन्फिडेंस तो बहुत आ गया। हुँ। अब मैं अपने आप को किसी मामले में पीछे नहीं समझती। हाँ, गाना मुझे शुरू से लोकगीत ही था, लेकिन कहते हैं कि शास्त्रीय संगीत नींव को मजबूत करता है। तो इसलिए मैंने शास्त्रीय संगीत सीखा और आज मैं म्यूजिक से मैंने मास्टर्स किया है। सबका आशीर्वाद रहा, दुआएं रही, तो मैं पीएचडी भी करूंगी। अच्छा, जो नौजवान हैं, जो आपकी उम्र की लड़कियाँ जी, हैं, लड़के हैं, क्या वो भी फ़ोक की तरफ उनका रुझान है आजकल? क्या लगता है आपको? मैं तो बात थोड़ा पीछे से करूंगी। जब मैं भातखंडे में सीख रही थी, उस टाइम पे जब मैं कभी कहीं गाने के लिए जाऊं और मैं बताऊं कि मेरा एक प्रोग्राम है लोकगीत का, तो उस टाइम पे जो मेरे साथ के लोग थे, अरे क्या गाती रहती हो, कजरी कजरी करती रहती हो, सोहर और ये वो, मतलब उसी टाइम मैंने देखा था कि लोग इससे बहुत भाग रहे हैं। मैं उनको समझाती भी थी कि ये चीज़ें ना, तुम्हारे घर में शादी होती है क्या, तुम्हारे घर में बन्ना बन्नी झूमर नक्ता ये नहीं गाया जाता? हाँ, वो सब मम्मियों के गाने हैं। तो उसको उसी कैटेगरी में, दादी नानी मम्मी की कैटेगरी में रखा गया। तो वो उससे थोड़ा लोग भाग रहे थे। लेकिन आज जब मंच का ज़माना आया, सोशल मीडिया का ज़माना आया, तो मुझे लगता है भले ही सोशल मीडिया पे टिके रहने के लिए, भले ही लोगों के सामने आने के लिए आज की युवा थोड़ी कोशिश कर रही है कि चलो लोकगीत ही गाते हैं, क्योंकि आज इसका मंच खड़ा हो गया है, लोग सुनना पसंद कर रहे हैं। तो बहुत सारे मेरे साथ के लोग भी अब धीरे-धीरे, जिन्होंने कभी मुझे कहा था कि नहीं मैं तो आशा जी और लता जी के ही गाने गाती हूँ, आज वो भी हुँ। मैं देखती हूँ मंच पे मेरे ही गाए हुए सोहर गा रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोकगीत गा रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं जो चीजें थोड़ी पीछे जा रही थी वो फिर से एक ट्रैक पे आ रही हैं। संतुष्टि का ऐसा भाव। मतलब थोड़ा सा लग रहा है कि धीरे धीरे चीजें अच्छी होंगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे आए दिन मैं देख रही हूँ बहुत सारे युवा जो लोक कलाकार हैं वो लोक गीतों को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। लड़कियां महिलाएं ही नहीं, लड़के भी, पुरुष भी बहुत भारी मात्रा में लोक गायक हो रहे हैं, तो ये सुखद लग रहा है, तो ये थोड़ा अच्छा लगता सुरीला है। बनाते हैं इस इंटरव्यू को। और एक बेटी वाला गीत जो बहुत आपका मेरा मशहूर हुआ जी। सोहर जो मेरा सोहर जी, मिलियन में गया, मिलियंस में गया। बहुत लोगों को हम पसंद चाहते हैं आया। कि एक बार सबको सुनाएं, पूरा सुनाएं, और सब सुनना चाहते सजवे से व्याकुल सुनैना की सारी रात तड़पेली हो। सजवे से व्याकुल सुनैना की सारी रात तड़पेली हो। रामा भोर होत जन्मी है कन्या कि सीता सुलक्षणी हो। रामा भोर होत जन्मी है कन्या कि सीता सुलक्षणी हो। खुश बाटे सगरी नगरिया खुश देवी देवता जी हो। रामा खुश हो के फूल बरसावे की खुशियाँ लुटावे हो। रामा देवता मगन भैले आज सुमन बरसावे हो। ये बेटी का एक सोहर है, ज़्यादातर बच्चों के, लड़कों के जन्म पे सोहर गाया जाता है। तो मुझे लगा जब मैंने यूट्यूब पे अपना एल्बम वगैरह करना शुरू की तो मुझे लगा सबसे पहले मुझे बेटी सोहर एक करना चाहिए। मैंने बेटी सोहर किया, बहुत सारे उस पर लोगों ने अब के टाइम पे बहुत सारे रील्स बनाए और बहुत लोगों ने घर घर में इसको गाया, तो ये बेटी सोहर बहुत ज़्यादा फेमस हुआ फिर। तो घर में माँ बाप का तो सपोर्ट पूरा मिला आपको, भाई बहन आपके? मेरे बड़े भाई नीरज पांडे हैं। मैं अगर मैं बोलूँ आज मैं यहाँ तक जो कुछ भी पहुँची हूँ तो पापा का तो सपोर्ट रहा, लेकिन भैया की वजह से ज़्यादा, क्योंकि मेरे जो भी यूट्यूब पे अब तक के गाने हैं वो सारे वीडियोस भैया ने बनाए मेरे लिए। अभी जो मैंने शुरुआत जिससे की, बेटी देश का अभिमान बेटी गाना, वो मेरे भैया का लिखा हुआ गाना है। और उन्होंने, मैं उत्तर प्रदेश हूँ अपना हाल बताने आया हूँ, कैसा स्वर्णिम गुजरा बीता काल दिखाने आया हूँ, भैया का लिखा गाना। ये सब गाने बड़े यूट्यूब पे बहुत हिट रहे जो उनके लिखे हुए हुए गाने हैं। तो भैया हैं, मैं हूँ, और भैया का बहुत सपोर्ट मिला। उन्होंने मेरे बहुत सारे वीडियोस बनाए, मेरे गाने बनाए, जबकि वो अलग फील्ड से हैं। और मुझे तो लगा नहीं था बीटेक एमटेक वाला लड़का कभी वीडियो शूट करेगा और एडिट करके मुझे देगा, लेकिन भैया ने ऐसा किया मेरे लिए। उन्होंने यूट्यूब से वीडियो शूट करना, एडिट करना सब सीखा, अच्छा, क्या बस बात। इसलिए कि मेरी बहन को अभी भी सपोर्ट करना है। वाह। और आज मेरे यूट्यूब पे 2.5 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हैं, फेसबुक पे मिलियन में फॉलोअर है, सब उनकी वजह से। अच्छा। क्योंकि सोशल मीडिया पे टिके रहना बहुत आसान नहीं है आज के टाइम पे, बहुत कंपटीशन है। लेकिन उन्होंने जो मेरे वीडियोस बनाए तो मेरे लिए थोड़ा रास्ता इजी कर दिया उन्होंने, तो भैया की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। क्या बात है। हाँ, तो भैया लगातार मदद करते रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन संगीत की दुनिया में आगे बढ़ना बहुत आसान नहीं होता, और हर गायक का सपना होता है कि वो कभी ना कभी बॉलीवुड में भी जरूर जाए, जी वहां पर गाए। जी। आपकी आगे की मंजिल कैसे तय करेंगे आप? क्या आपका रोड मैप है? मुझे तो एक चीज़, ये पहले तो मेरा एक सपना ये है कि मैं जो एकदम गाँव के भूले बिसरे गीत हैं मैं उनको ढूँढ के निकालूँ और उनको मैं फिर से एक नए तरीके से, क्योंकि आज का ज़माना थोड़ा-सा बदल रहा है म्यूज़िक में, तो मैं उसको नए जॉनर में लेकर के आना चाहती हूँ लोगों के सामने, थोड़ा तड़का लगा करके। लोकगीत हमारे अपने हों, उनको लेकर के मैं सामने आना चाहती हूँ। म्यूज़िक में मैंने बताया कि मुझे पीएचडी भी करनी है। पीएचडी करनी है, साथ ही साथ मेरा एक सपना तो ये है ही कि प्लेबैक करूँ, लेकिन लोकगीतों का करूँ। मैं चाहती हूँ कोई ऐसा फ़िल्म हो जिसमें मेरे लोकगीत हों, क्योंकि फ़िल्म में बहुत सारे ऐसे अवसर होते हैं जिन पे बन्ना-बन्नी गाया जाता है, मैं देखती हूँ। अभी हाल ही में किसी मूवी मैंने सुना, अ, सैयाँ मिले लड़कैयाँ मैं का करूँ, तो ये हमारा लोकगीत है, वो फ़िल्म में गया। तो मैं यही चाहती हूँ कि मुझे फ़िल्म में भी गाने का अवसर मिले, लेकिन मैं लोकगीत ही गाना चाहती हूँ आगे चल के।
सिर्फ लोकगीत? जी। लोकगीत से इतना ज्यादा क्यों अटैचमेंट? एक तो आप सिंगर हैं, एक तो आपको तो कुछ भी मिले आप गाइए। मैं देखिए, मुझे भजन भी गाना पसंद है, बॉलीवुड भी गाती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरी जो वॉइस क्वालिटी है वो फोक में बहुत फिट बैठती है, खुली हुई है, खुली हुई है। रेंज बहुत ज्यादा है। मैं कभी कभी कुछ जैसे कजरी वगैरह गाती हूँ, या फिर पूर्वी गाती हूँ, या फिर भोजपुरी के बहुत सारे गीत गाती हूँ, तो मुझे लगता है कि इसमें मैं बहुत खुल के गा पाती हूँ और एक मेरा मन भी बहुत लगता है। अच्छा, तो मैं इसलिए अपने लोक गीतों में ज़्यादा कंफर्ट मेरा है। बाकी मंच के माध्यम से मैं सब कुछ गाती हूँ। तो एक ऊंची रेंज का कुछ हो जाए। अरे ऐसना मनोहर कि मंगल मुहूर्त, अरे सुहावन सुंदर सुरात हो। हे राजा जी, हे राजा जी, एक रे तो राहल हाजरूरत मुहूर्त खूबसूरत जी। ए राजा जी, एक रे तो राहल हाजरूरत मुहूर्त खूबसूरत जी। कि हमरा जनाता बबुआ जी हम हुई है, अरे नाना तडियम हुई है हो। अरे हमरा जनाता बबुआ जी हम हुई है, नाना तडियम हुई है हो। हिलल ना हिंद के सितारा बबुआ सीएम हुई है, ओ से ऊपर पीएम हुई है हो। ललना हिंद के सितारा बबुआ सीएम हुई है, ओ से ऊपर पीएम हुई है हो। और सर एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे मैं ये जो सोहर वगैरह गाती हूँ, तो मैं बिल्कुल दहाड़ के गा सकती हूँ, खुल के गा सकती हूँ। और क्या होता है, भजन वगैरह बड़ी सॉफ्ट चीजें हैं, जब मैं वैसा गाऊंगी तो भी तो लोगों तक पहुंचेगा। तो वो सॉफ्टनेस मुझे लगता है कि मैं जब खुल के गाती तो मुझे ज्यादा ये आनंद आता दहाड़ है। जो है उत्तर प्रदेश में हाँ। बेटियों की काफी तेजी से निकल रही है। क्या कहीं ये उत्तर प्रदेश की सरकार जो है बेटियों को लेके बहुत सतर्क है? मुझे लगता बिल्कुल बिल्कुल, है तो मैंने बेटियों को आगे बढ़ा रही है। बिल्कुल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत मैंने बहुत सारे काम किए हैं, और न जाने कितने जिले में जाकर के मैंने इसके थ्रू बहुत सारे मंचों पे मैंने गीत गाए हैं। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार तो और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो आवाज है वो हम लोगों से मिल रही है, तभी हम कुछ कर पा रहे हैं। और इस चीज को लेकर के मैं आगे बढ़ रही हूँ, तो मुझे बहुत सपोर्ट भी मिला उत्तर प्रदेश सरकार से, हमारे प्रधानमंत्री जी से, कि जो चीज मुझे पसंद है उसको गाने का मुझे मंच मिलता गया। तो ये दहाड़ इसी की है। एक एक गीत है आपका, मुझे याद नहीं आ रहा है, उसको सुन के रोना सा आता है। वो बेटी को लेके या तो विदाई है या कौन सा गीत है जिसमें काफी ज्यादा वो सुन के जो है हॉन्ट जिसे नहीं कहते, दिल जैसे बैठने सा लगता है। और कई लोगों ने गाया है, पारंपरिक गीत है शायद वो। तो अगर याद आ रहा हो संजोली इस समय, कोशिश मैं कर रही हैं उस मैं गीत वही को सोच रही याद हूँ, क्योंकि करने मैं की। बेटी विदाई के बहुत सारे गीत गाती हूँ। हाँ, तो तो वो एक पारंपरिक गीत है। अच्छा, आप कुछ भी हाँ, सुनाइए, याद अभी है? थोड़ा सा याद आया। हाँ। बेटी के विदाई के समय बेटियां बड़ा आवाज देती हैं, जैसे मन से आवाज देती हैं। उन्हें पता है ब्याह होना है और जाना है। हाँ, वही वाला, हाँ, बिल्कुल। लेकिन उन्हें ये भी पता है कि जाना है, और बाबा भैया हाँ भाभी हाँ, कोई मेरी बिल्कुल आवाज नहीं सुनेगा। बिल्कुल, वही बिल्कुल मुझे बिल्कुल वो यही वाला। देखिए, ये है संगीत, संगीत, ये हाँ। है संगीत का इम्पैक्ट, मुझे जी। कहीं ना कहीं बैक ऑफ जी। माइंड में है। और वो वैसे तो मैंने बेटी विदाई के बहुत सारे गीत गाए हैं जो बहुत मार्मिक है। बहुत सारे ऐसे बेटी विवाह के समय के गीत गाए हैं जिसको सुन के सच में रोना आता है, और मैं बहुत बार मंच पे रोई भी हूँ। शूट टाइम में मैं रोती रही हूँ। बहुत इसका अलग ही माहौल बन जाता है। लेकिन जिस गीत की बात आप कर रहे हैं वो मैं सुनाती हूँ। जी, स्वागत। बेटी छोटी सी है और द्वार पे बारात आकर के खड़ी है, और वो रो रही है कि अभी तो मैं इतनी बड़ी भी नहीं हुई बिल्कुल। कि मेरा ब्याह हो। तो कहती है, सोवत रहानी अम्मा जी के गोदिया, निदिया उचट गईले मोर हो। केकरा दुआरे बाबा बाजना बाजे,
के कर होत बियाह हो। केकरा दुआरे बाबा बाजन बाजे, के कर होत बियाह हो। इस पे बाबा जवाब देते हैं, तू ही बेटी आऊर, तू ही बेटी बाऊर, तू ही बेटी चतुरी सयान हो। अपने दुआरे बेटी बाजन बाजे, तोहरा ही रचाबा बियाह हो। फिर बेटी कहती है, नाही सीख्यो बाबा हो गुड़ ढांगाए कहूँ, नाही सीख्यो रामा रसोई हो। सास ननद मिली ताना जो मरी है, हमसे सहाना ही जाई हो। सास ननद मिली ताना जो मरी है, हमसे सहाना ही जाई हो। पहले ब्याह के बाद गौना होता था, तो जो बीच का समय होता था उसमें लड़कियां बहुत कुछ सीखती थी। बाबा कहते हैं, सीख ले हूँ बेटी तू गुड़ ढंग, सीख ले हूँ रामा रसोई हो। सास ननद मिली ताना जो क्या बात, मरी वाह। है, सुन ले हूँ अचरा पसार हो। सास ननद मिली ताना जो मरी है, सुन ले हूँ अचरा पसार हो। मेरे पास शब्द नहीं संजोली, यही वाला वो गीत था। Thank ये you. भावुक करता है सबको। बिल्कुल, मैं जब भी ये गीत गाती हूँ ना, मुझे इतना, मेरे ब्याह को अब 3 साल हो गया है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है ना कि मैं मेरे मतलब मैं हाँ। उसी जोन में चली जाती हूँ, क्योंकि ससुराल मुझे बहुत अच्छा मिला है। मेरी सास बिल्कुल माँ जैसी है, मेरे ससुर जी जिन्हें मैं पिताजी बोलती हूँ वो भी बहुत अच्छे हैं, मेरे पति देव बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब भी ऐसे गीत गाती हूँ तो मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं था कि मैं ये सारे गीत गाऊंगी जिससे मैं इतना कनेक्ट कर पाऊंगी। तो ये गीत मैं जब भी गाती हूँ, इसीलिए मैं मंच पे बहुत कम ये विवाह गीत और ये सब बहुत कम गाती हूँ, क्योंकि कई बार मैं लाइव सेशन करती हूँ उसमें रोने लगती हूँ, अपना घर पे वीडियो बना रही हूँ तो अकेले में रोने लगती हूँ। तो मुझे पता है कि इन गीतों को मैं मंच पे नहीं गा पाऊंगी, तो लेकिन अभी आपने कहा तो मैं गा रही हूँ। संजोली, गॉड गिफ्ट है आपको, और आप कनेक्ट करते हैं सीधा। जी इस समय आत्मा की आवाज जो देख रहे हैं वो कनेक्टेड है आपके साथ, ग्लूड है। आपकी गायकी, आपका अंदाज, आपके इमोशंस, आपका कनेक्ट जबरदस्त है। धन्यवाद। बस ईश्वर और हमारी जो श्रोता है वो भी बिल्कुल भगवान जैसे होते हैं। मैं उन सभी से यही कहूँगी कि वो मुझे जहाँ बैठे हैं, जहाँ से देख रहे हैं, वो बस ये आशीर्वाद दें कि लोकगीतों से मेरा ये जो बॉन्ड है ये ऐसे ही बना रहे, और इन गीतों को जो मैं महसूस कर पा रही हूँ ये ऐसे ही महसूस करती रहूँ, आहा, क्या बात। क्योंकि जब मैं महसूस करती हूँ तो गाने का मेरा अलग मज़ा होता है, मैं उनको जी पाती हूँ। तो मैं लोकगीतों को जी रही हूँ और ऐसे ही जीती रहूँ। तो मित्रों, आत्मा की आवाज में आज हम बात कर रहे थे संजोली पांडे जी से। संजोली पांडे जी एक मशहूर लोक गायिका हैं, जानी मानी लोकप्रिय लोक गायिका हैं। कम उम्र में ही उन्होंने अपनी मेहनत और अपनी गायकी के दम पर आज अपना एक विशिष्ट मुकाम, एक विशिष्ट स्थान बनाया है। आत्मा की आवाज में आज हमने उनकी जिंदगी के बारे में बहुत विस्तार से बातचीत की। संजोली, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप आत्मा की आवाज में हमारे साथ इस हमारे स्टूडियो में आई, आपने हमसे बातचीत की। आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जो जो पाना चाहती हो, आप प्रभु वो आपको हासिल करने में आपकी मदद करें। ऐसी हमारी आत्मा की आवाज की पूरी टीम की शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जाते जाते मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी
कि वैसे तो मैंने बहुत गाया बजाया, बहुत सारे मंचों पे मैंने प्रस्तुति दी, लेकिन इस तरीके से बैठ के विस्तार से बात मैंने पहली बार की है। और आत्मा की आवाज़ ने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपनी बात, या यूं कहें कि संजोली की कहानी क्या है, कहाँ से आई है, कैसे यहाँ तक पहुँची, ये बताने का अवसर और जनता को जानने का अवसर इस प्लेटफॉर्म पे मिला। तो इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। बहुत धन्यवाद संजोली, और बहुत धन्यवाद आप सबका अपने घरों में बैठकर आत्मा की आवाज देखने के लिए। हमारी पूरी टीम की ओर से नमस्कार। Please like, comment and subscribe.